मैं हनुमान देवड़ा, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर, बीएससी पार्ट फर्स्ट, मैथमेटिक्स थर्ड पेपर में यूनिट फर्स्ट, सदिशों का अवकलन। इसमें अपने पहले ये ध्यान रखना, पूर्व कक्षा में जैसे पढ़ चुके हो, अदिश फलन और सदिश फलन क्या होता है। यदि प्रत्येक t बिलोंग्स टू d के संगत फाई t एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो फाई t चर t का एक अदिश फलन कहलाता है। इसी प्रकार यदि प्रत्येक t बिलोंग्स टू d के संगत एफ टी से एक सदिश प्राप्त होता है तो एफ टी अदिश चर t का एक सदिश फलन कहलाता है। ये सिंगल वैल्यूड तथा यूनिकनेस होता है, अर्थात एकक तथा अद्वितीय होता है, इसलिए इसे t का एक मान्य सदिश फलन भी कहते हैं। अब सदिश फलन में जैसे आपने एफ टी लिया है तो इसको i, j और k की दिशा में व्यक्त निम्न प्रकार किया जा सकता है। एफ टी इक्वल टू एफ वन टी आई प्लस एफ टू टी जे प्लस एफ थ्री टी के, वेर एफ वन टी, एफ टू टी, एफ थ्री टी अदिश चर टी के सदिश फलन है। इसमें छोटे क्वेश्चन पूछते हैं 1 मार्क्स में कि सदिश रूप में वृत्त का मानक समीकरण लिखिए या वृत्त का मानक सदिश समीकरण लिखिए। तो हम जानते हैं कि वृत्त के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, x बराबर a cos थीटा या a cos t, y बराबर a sin t और r बराबर आपका जो विस्थापन सदिश होता है वो xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसमें z बराबर 0 होता है तो r में मान रखेंगे तो a cos t i प्लस a sin t j प्लस 0 के। इसी प्रकार परवलय का सदिश रूप समीकरण पूछें तो परवलय के कोऑर्डिनेट होते हैं x बराबर a t स्क्वायर, y बराबर 2a t और z बराबर 0। विस्थापन सदिश r बराबर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के में मान रखेंगे तो r सदिश जो है a t स्क्वायर i प्लस 2a t j प्लस 0 के। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछते हैं दीर्घवृत्त का सदिश समीकरण लिखिए। तो दीर्घवृत्त के आपको पहले सूत्र याद होने चाहिए, क्योंकि दीर्घवृत्त होता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स बराबर a cos t और वाई बराबर b sin t और z बराबर 0। r में मान रखेंगे तो आपके a cos t i प्लस a sin t j प्लस 0 के। छोटे क्वेश्चन में या परिभाषाएँ ज़्यादातर पूछी जाती है, सदिश फलन की सीमा को परिभाषित कीजिए या सदिश फलन की सान्तत्यता को परिभाषित कीजिए। तो सीमा में अगर करना तो यदि हम मानते हैं कि माना सदिश की सीमा L है, क्योंकि L इसलिए डिफाइन किया कि L सीमा को इंग्लिश में कहते हैं लिमिट। सदिश फलन एफ टी की t बराबर t0 पर सीमा कहलाता है यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक ऐसी धनात्मक संख्या डेल्टा विद्यमान हो कि 0 लेस देन ऑफ t माइनस t0 लेस देन इक्वल डेल्टा। अब आपने इसको करेंगे तो एफ मॉड्यूलस ऑफ एफ टी माइनस एल लेस देन ऑफ एप्सिलॉन, और अगर लिमिट लेते हैं t टेंस टू t0 तो लिमिट t टेंस टू t0 एफ टी इक्वल टू एल, ये कहलाती है सदिश फलन की सीमा की परिभाषा। अब सदिश फलन की सान्तत्यता का अगर पूछे तो दोनों परिभाषाओं में एक ही अंतर है कि यदि कोई सदिश फलन एफ टी की t बराबर t0 पर सतत कहलाता है तो उसमें l लिया था, इस l की जगह यहाँ पे अपने को तो प्रत्येक धनात्मक संख्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक ऐसी धनात्मक संख्या डेल्टा विद्यमान हो कि मॉडुलस ऑफ t माइनस t0 लेस देन डेल्टा। अब इसमें f लगाएंगे तो फंक्शन ऑफ t माइनस एफ फंक्शन ऑफ t0 मॉडुलस का लेस देन एप्सिलॉन और लिमिट t टेंस टू t0 पर एफ टी इक्वल टू एफ टी 0। तो दोनों में अंतर क्या है, उसमें लिमिट t टेंस टू 0 एफ टी बराबर l था और यहाँ पे लिमिट t टेंस टू 0 एट द पॉइंट बराबर एफ टी 0। ये सदिश फलन की सान्तत्यता कहलाता है। अब आता है इसमें सदिशों का अवकलन करना। तो जैसे अपने प्रथम सिद्धांत से अवकलन 12th क्लास में आपने पढ़ा था, यदि कोई फंक्शन मान लिया आपने क्योंकि सदिश है तो सदिश में r बराबर एफ टी, सदिश r बराबर एफ टी मान लिया। अगर इसमें अल्पवर्धी तो r प्लस डेल्टा r इक्वल टू एफ टी प्लस डेल्टा टी, तो डेल्टा r इक्वल टू एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल्टा टी का भाग कर देने पर, तो दोनों तरफ ये लगाने पर तो पार्ट हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल r सदिश बटा डेल टी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी बटा डेल टी। तो लिमिट जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसमें लिमिट लगाने पर ये आपके अवकलन में कन्वर्ट हो जाता है। तो डी आर बटा डी टी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 एफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ टी बटा डेल टी।
और जो प्रथम ये अवकलन है इसको आर वेक्टर डॉट से भी व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार ये द्वितीय क्रम का, क्योंकि उत्तरोत्तर अवकलन है तो द्वितीय क्रम और तृतीय क्रम का निकालेंगे तो d2r/dt², तो इसको r डबल डॉट वेक्टर या d/dt ऑफ dr/dt। तो प्रथम अवकलज का निकालने के बाद द्वितीय क्रम तृतीय क्रम के जो अवकलज निकालते हैं उसे कहते हैं उत्तरोत्तर अवकलन या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब आता है कि सदी घटकों के रूप में सदिश का अवकलन को व्यक्त कीजिए। तो हम मानते हैं कि अगर r बराबर अपने विस्थापन सदिश है xi yj और z के, तो इसमें r में अल्प वर्दी डेल r होगी तो x प्लस डेल xi y प्लस डेल yj प्लस z प्लस डेल z के। तो डेल r इक्वल टू r डेल r इक्वल टू करेंगे तो r को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये x i y j और z के कैंसिल हो जाएंगे। तो आप डेल r वेक्टर जो है डेल xi डेल yj डेल z क्या बचेगा, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 डेल्टा r बटा डेल्टा t को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो आपके बन जाएगा dr/dt इक्वल टू dx/dt i प्लस dy/dt j प्लस dz/dt। ये अवकलन है किसके, घटक के रूप में। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक आता है कि अचर सदिश किसे कहते हैं, और एक थ्योरम भी इसके साथ में दे रही है, सिद्ध कीजिए कि अचर सदिश का अवकलन शून्य सदिश होता है। तो अचर सदिश क्या है, ऐसा सदिश जिसकी दिशा तथा परिमाण दोनों अचर हो, ऐसे सदिश को अचर सदिश कहते हैं। इसे r वेक्टर बराबर c द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब इसमें जैसे दे रखा है, या दूसरे टाइप से क्वेश्चन कहते हैं कि अचर सदिश का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया अचर सदिश को r है वो c के बराबर, तो r में अल्प वर्दी तो r प्लस डेल r इक्वल टू भी c रहेगा। तो डेल r इक्वल टू करेंगे तो c माइनस r वेक्टर, तो r का एक नंबर से मान रखेंगे तो c माइनस c 0, लिमिट डेल टेंस टू 0 डेल r बटा डेल्टा टी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो dr/dt इक्वल टू शून्य सदिश, अर्थात अचर सदिश का अवकलज शून्य सदिश होता है। ये शॉर्ट आंसर टाइप में पूछते हैं। फिर आपके आते हैं सदिशों के अवकलन के सूत्र। यदि योग और अंतर के रूप में दे रखा हो तो जैसे d/dt ऑफ a प्लस माइनस b वेक्टर, तो da/dt वेक्टर प्लस माइनस db/dt। अगर आपको वेक्टर और स्केलर दोनों का प्रोडक्ट दे रखा हो तो d/dt ऑफ फाई a इक्वल टू फाई da/dt वेक्टर प्लस a d/dt। और अगर दोनों का आपको दे रखा हो डॉट प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर हो, d/dt ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू a db/dt प्लस da/dt डॉट b। इसी टाइप से 4 नंबर में दे रखा है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में दे रखा हो तो d/dt ऑफ a क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू तो da/dt क्रॉस b प्लस a क्रॉस db/dt। अब आता है आपके ट्रिपल फैक्टर, अदिश त्रिगुणनफल फल और सदिश त्रिगुणनफल। तो अदिश त्रिगुणनफल में लिखेंगे a b और c 3 वेक्टर लिए हैं तो da/dt b और c एज इट इज़, फिर a रहें वेक्टर db/dt c एज इट इज़, फिर a और b एज इट इज़ और dc/dt। और सदिश त्रिगुणनफल में आपका आएगा a क्रॉस b क्रॉस c। तो पहले da/dt क्रॉस ऑफ b क्रॉस c, फिर a क्रॉस db/dt क्रॉस c, फिर a क्रॉस b क्रॉस dc/dt। अब इसमें आपके आती है प्रमेय। प्रमेय में आपके जैसे दे रखी है, पहली थ्योरम दे रखी है कि यदि a जो है अदिश चर t का एक अवकलनीय सदिश फलन हो और a का मॉड्यूलस या a का परिमाण जो है a अपने अचर के बराबर दे रखा है, तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध क्या करना है कि पहले ये कह रहा है कि d/dt ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर इक्वल टू 2a da/dt, और सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहे हैं कि a वेक्टर डॉट da वेक्टर बाई dt इक्वल टू a da/dt। हमें पता है कि a वेक्टर का स्क्वायर जो होता है a डॉट a, और a डॉट a को अपने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो a का मॉडुलस b, फिर a का मॉडुलस कोस ऑफ 0, क्योंकि समान सदिश है उनके मध्य कोण थीटा बराबर 0, तो कोस 0 डिग्री, कोस 0 का मान 1 होता है। तो a वेक्टर का मॉडुलस का मान अपने को a गिवन है, तो अपना हो गया a स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो d/dt ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू d/dt ऑफ a स्क्वायर का करेंगे तो आपके 2a da/dt। इसी प्रकार सेकंड पार्ट में दे रखा है तो अपने वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू a डॉट a। अब इसमें पहले तो अपने इसमें प्रॉपर्टी लगाई, इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगानी, इसमें सीधा डायरेक्ट अपने को डिफ्रेंशिएशन करना है। तो d/dt ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू d/dt ऑफ a वेक्टर डॉट a वेक्टर, a डॉट b वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो दोनों में a डॉट b और b डॉट a बराबर होता है, तो 2a डॉट da/dt के बराबर आ गया। तो 1 और 2 एक नंबर से अपने प्रूव किया है d/dt ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 2a da/dt, और b पार्ट में अपने प्रूव किया है 2 नंबर से कि d/dt ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 2a वेक्टर डॉट da/dt।
दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी इनकी बराबर होगी। तो आपके लिखेंगे 2a वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू 2a डी ए बाई डी टी, 2 कैंसिल, तो आपका ये पार्ट 2 हो गया। आगे अब इसमें थ्योरम दूसरी आती है कि यदि किसी सदिश ए टी के अचर सदिश होने पर आवश्यक व एवं पर्याप्त प्रतिबंध डी ए बाई डी टी इक्वल टू 0 वेक्टर। अब आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध का मतलब क्या होता है कि आपको सवाल में पहले पार्ट दे रखा है ए टी अचर सदिश है, तो उसके लिए आवश्यक प्रतिबंध है, क्या दिया इन्होंने कि डी ए बाई डी टी 0 प्रूव करेंगे। और फिर अपने लेंगे पर्याप्त प्रतिबंध के लिए कि यदि डी ए वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू 0 है तो हम सिद्ध करेंगे ए टी एक अचर सदिश है। तो आवश्यक प्रतिबंध लिखा है, यदि ए टी अदिश चर टी का एक अचर सदिश फलन हो तो हम सिद्ध करेंगे डी ए बाई डी टी। ए टी एक अचर सदिश होने पर ए वेक्टर में अल्पवर्धी ए टी प्लस डेल्टा टी इक्वल टू ए टी रहेगा। तो आप हम लिखेंगे डी ए बाई डी टी और लिमिट डी टी का भाग देंगे तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 ए टी प्लस डेल टी माइनस ए टी बटा डेल टी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। और आपने एक नंबर से देखा कि ए वेक्टर टी प्लस डेल टी इक्वल टू ए टी के बराबर होता है, तो 0 बटा डेल टी इक्वल टू 0 वेक्टर, अतः अचर सदिश का अवकलज शून्य सदिश होता है। अब इसका विपरीत पार्ट लेंगे पर्याप्त प्रतिबंध में, यदि डी ए बाई डी टी है तो हम सिद्ध करेंगे ए टी एक अचर सदिश है। तो हमने मान लिया ए टी एक को अपने A1 टी आई प्लस A2 टी जे प्लस A3 टी के डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, तो डी ए वेक्टर बटा डी टी इक्वल टू डी ए वन बाई डी टी आई प्लस डी ए टू बाई डी टी जे प्लस डी ए थ्री बटा डी टी के। हमें गिवन है कि ए अचर सदिश है तो डी ए वेक्टर बटा डी टी इक्वल टू 0, तो डी ए वन बाई डी टी आई प्लस डी ए टू बाई डी टी जे प्लस डी ए थ्री बटा डी टी इक्वल टू इंटू के। अब जब अपने पास 0 आए तो इसको हम लिखेंगे 0 डॉट आई प्लस 0 डॉट जे प्लस 0 डॉट के इक्वल टू डी ए बाई डी टी डी ए वन बाई डी टी आई प्लस डी ए टू बाई डी टी जे प्लस डी ए थ्री बाई डी टी के, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे के बोथ साइड। तो डी ए वन बाई डी टी इक्वल टू 0, डी ए टू बाई डी टी इक्वल टू भी 0 एंड डी ए थ्री बटा डी टी इक्वल टू 0। अर्थात किसी का अवकलन 0 है, इसका मतलब A1 भी कांस्टेंट, A2 भी कांस्टेंट तथा A3 भी अचर सदिश है। अर्थात जब A1 A2 A3 अचर सदिश है तो अपने A माना है वो भी क्या होगा, एक अचर सदिश होगा। अब थ्योरम 1.3 में दे रखा है कि एक अचर परिमाण के सदिश का अवकलज इस सदिश के लंबवत होता है, बस कंडीशन क्या दी है, वह सदिश स्वयं अचर सदिश न हो। हमें अपने को कंडीशन दी है कि वह सदिश स्वयं अचर सदिश नहीं हो। मान लिया ए टी का एक अचर परिमाण का सदिश है परंतु स्वयं अचर सदिश नहीं है, अर्थात ए का जो मॉड्यूलस है वो ए के बराबर है या अचर के बराबर है और इसका अवकलज डी ए बाई डी टी वैक्टर जो है नॉट इक्वल टू 0, ये गिवन है अपने को। तो हमें पता है कि ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए। अब ए डॉट ए को वही वापस डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज किया, तो ए का मॉडुलस फिर ए का मॉडुलस, दोनों का मध्य कोण 0 होता है तो cos 0 को वैल्यू 1, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू स्मॉल अचर ए स्क्वायर के बराबर, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो डी बाई डी टी ऑफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू, और ए कांस्टेंट है इसका मतलब इसका 0 हो गया, तो इसको अपने कौन सा ए डॉट बी वाला फॉर्मूले से यूज करेंगे, तो 2a डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू 0, 2 0 में चला 0 बटा 2 तो 0 हो गया, तो a डॉट डी ए बाई डी टी। अब किसी का भी डॉट प्रोडक्ट 0 हो, इसका मतलब क्या होगा कि वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो इसका मतलब ए सदिश तथा उसका अवकलज डी ए बाई डी टी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यही हमें सिद्ध करना है। अब थ्योरम 1.4 आई है जिसमें थोड़ा सा चेंज है 3 और 4 में कि किसी सदिश ए टी का परिमाण, उसमें दिशा था, इसमें परिमाण अचर होने पर आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध है कि ए वेक्टर डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू 0। तो पहले लेंगे ए टी का परिमाण अचर है तो हम सिद्ध करेंगे आवश्यक प्रतिबंध में कि ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू 0। अर्थात अब आवश्यक प्रतिबंध, यदि सदिश ए टी का परिमाण अचर है और ए टी का परिमाण को ए अचर बराबर माना है तो हम सिद्ध करेंगे कि ए वेक्टर डॉट डी ए बाई डी टी वैक्टर इक्वल टू 0। हमें पता कि दो ए डॉट वैक्टर का स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो दोनों तरफ अपने टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपके 2a डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू 0, देन ए डॉट डी ए बाई डी वैक्टर बटा डी टी इक्वल टू 0, ये हमने नंबर मान लिया 2।
अब अपने को पर्याप्त प्रतिबंध में क्या लेना है कि यदि a डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू 0 है तो हम सीधी करेंगे कि ए टी एक अचर सदिश होता है। तो a डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू 0 2 की मल्टीप्लाई किया तो आपके 2a डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू 0। अब इसको a डॉट बी के वाला फॉर्मूले से यूज किया तो आपके डी ए बाई डी टी डॉट ए वैक्टर प्लस ए वैक्टर डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू 0। तो डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट पी के हिसाब से देखेंगे तो ए डॉट ए का ये फॉर्मूला है। अब किसी का अवकलज 0 है, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू अचर। अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू अचर, तो हम जानते हैं कि ए का मापा जो है वो स्केलर स्क्वायर के बराबर अचर, इसका मतलब ए क्या हो गया अचर। तो क्या प्रूव करना है कि इसका परिमाण भी अपने अचर होता है। थ्योरम 1.5 में थोड़ा सा चेंज दिया क्योंकि उसमें पहले परिमाण अचर था, अब इसमें देर का। यदि ए टी की दिशा अचर होने पर आवश्यक हुए पर्याप्त प्रतिबंध है कि ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इक्वल टू 0 सदिश। तो इस प्रमेय को प्रमाण करने से पूर्व हम एक लीमा को सिद्ध करेंगे। अब लीमा क्या है, माना एक सदिश ए के अनुदिश इकाई सदिश ए कैप है, तो इकाई सदिश की परिभाषा अनुसार क्या होता है, इकाई सदिश बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण, और सदिश का परिमाण जो है वो ए के बराबर दे रखा है। तो ए कैप बराबर हो गया ए वेक्टर बटा ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए वेक्टर इक्वल टू ए और ए कैप का इसको नंबर माना 1, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो डी बाई डी टी ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए और ए कैप का प्रोडक्ट। अब इसमें ए और डॉट बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो ए डी ए कैप बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी ए कैप। अब दो को अपने को एक वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करना है क्योंकि अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, जो आपको ऊपर दे रखी है। तो ए क्रॉस डी ए बाई डी टी वैक्टर इक्वल टू ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आपके जो ऊपर प्रोडक्ट का ये डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूला लगाए उसका अपने को यूज करना है, उसको ए से क्रॉस प्रोडक्ट किया। अब ए का मान क्या है, ए कैप है, दोनों पूरे को वैल्यू पुट की। अब अपने इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और स्मॉल ए स्केलर है तो ए स्क्वायर ए कैप क्रॉस डी ए कैप बाई डी टी प्लस ए डी ए बाई डी टी ए कैप क्रॉस ए कैप। हमें पता है कि आई क्रॉस आई 0 होता है, तो आपके क्या हो गया, सेकंड पार्ट 0 हो गया, तो आपके बचा ए स्क्वायर ए कैप क्रॉस डी ए कैप बाई डी टी। ये समीकरण 3 होगी। अब अपने को क्या करना है कि यदि ए टी की दिशा अचर है, आवश्यक प्रतिबंध लेंगे तो हम सिद्ध करेंगे एक वेक्टर क्रॉस डी एक वेक्टर बटा डी टी इक्वल टू 0। माना ए टी की दिशा अचर है तो ए टी की दिशा को हमने मान लिया सी, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो डी ए बाई डी ए कैप बटा डी टी इक्वल टू 0। ये 5 नंबर हो गया। तो अपने को 3 और 5 का यूज करना है, तो एक वेक्टर क्रॉस डी ए कैप बाई डी वेक्टर बटा डी टी इक्वल टू ए स्क्वायर, और आपके आ रहा है एक स्क्वायर सी, क्योंकि ए कैप को हमने सी माना है, और डी ए कैप बाई डी टी का मान आ गया 0, तो सी इंटू 0, तो टोटल वैल्यू 0 होगी। तो एक वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर बटा डी टी इक्वल टू 0 सदिश। अब पर्याप्त प्रतिबंध में इसका अपोजिट लेना है। यदि एक वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर बटा डी टी इक्वल टू 0 हो तो हम सिद्ध करेंगे कि ए टी की दिशा अचर होती है। अपने को दे रखा है तो ये अपने गिवन है। अब इसके में वापस क्या करना है कि ए जो लीमा प्रूव की है उसमें अपनी इसकी वैल्यू निकाली है, ए स्क्वायर ए कैप क्रॉस डी ए कैप बटा डी टी इक्वल टू 0। ए 0 हो नहीं सकता, तो ए कैप क्रॉस डी ए कैप बटा डी टी इक्वल टू 0। इसका मतलब किसी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ए कैप और डी ए कैप बटा डी टी एक दूसरे के पैरेलल है। यदि ए का परिमाण अचर हो तो हम जानते हैं कि ए कैप डॉट डी ए कैप बटा डी टी, इसका मतलब क्या हो गया कि ए कैप परपेंडिकुलर टू डी ए कैप बटा डी टी। तो 6 और 7 से एक दूसरे के स्पष्ट होता है कि सदिश ए कैप तथा डी ए कैप बटा डी टी परस्पर समांतर एवं लंबवत एक दूसरे के विरोधाभास है। एक तरफ तो प्रूव हो रहा है कि ये समांतर है, और दूसरी तरफ अगर परिमाण अचर लेते हैं, क्योंकि ऊपर तो दिशा चल रही है, इसमें परिमाण अचर लेते हैं तो आपकी ये लंबवत आ रहा है, तो एक दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है। यह तभी संभव है कि डी ए कैप बटा डी टी 0 हो और ए कैप का मान 0 नहीं हो। अब जब ए कैप डी ए कैप बटा डी टी का मान जब 0 होगा तो ए कैप क्या हो जाएगा, अचर सदिश प्रूव हो जाएगी, दिशा अचर प्रूव होगी। अब इसमें कभी पूछते हैं कि स्पर्शरेखीय इकाई सदिश किसे कहते हैं। वह सदिश जैसे आपने आर विस्थापन सदिश है तो उसका डेरिवेटिव और उसका मैग्नीट्यूड या मापांक या उसका परिमाण का डिवीजन जो है वो रेखीय इकाई सदिश कहलाता है। तो स्पर्शरेखीय इकाई सदिश को अपने एन कैप से व्यक्त करते हैं। एन कैप बराबर डी आर वेक्टर बटा डी टी, और डी आर बटा डी टी का मॉड्यूलस या परिमाण या मापांक।
अब इसमें छोटे क्वेश्चन आते हैं जो आपके एग्जाम्पल भी हैं और कुछ एक्सरसाइज में भी इसी प्रकार दे रखे हैं। अब आर की अलग अलग वैल्यू दे रखी होगी। अब आपको वैल्यू पूछते हैं कि जैसे पे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर इसका मापांक, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वेक्टर का, फिर मापांक, और फिर ये 4 क्वेश्चन जैसे मैंने लिए हैं। तो पहले आर बराबर दे रखा है तो अपने को किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, टी के रेस्पेक्ट में। तो ए कोस टी आई पहले आर का मान रखा प्लस ए साइन टी जे प्लस टी के, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो डी आर बटा डी टी वैक्टर इक्वल टू माइनस ए साइन टी आई प्लस ए कोस टी जे प्लस के। अब अपने को करना है इसका मॉड्यूलस, तो आई का कोएफिशिएंट माइनस ए साइन टी का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट ए कोस टी का स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट 1, तो आपका आ गया डी आर बटा डी टी का मॉड्यूलस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1। अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो डी टू आर बटा डी टी स्क्वायर वेक्टर का, तो आपका हो जाएगा माइनस का ए कोस टी आई माइनस का ए साइन टी जे और 0 के। तो इसका मॉड्यूलस निकालना है तो आपको हो जाएगा आई का कोएफिशिएंट है माइनस ए कोस टी और जे का कोएफिशिएंट है माइनस ए साइन टी, तो ए कोस टी का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस ए साइन टी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी 1 होता है, तो अंडर रूट का ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अब एग्जाम्पल मैंने दूसरा लिया कि यदि ए बराबर साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा जे प्लस थीटा के, बी बराबर दे रखा आपको कोस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे प्लस माइनस 3 के, और सी बराबर दे रखा आपको 2i प्लस 3j माइनस के। देन फाइंड दी वैल्यू डी बाई डी थीटा ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब सदिश त्रिगुणनफल एट द पॉइंट ऑफ थीटा बराबर 0 पर निकालना है। तो आपको सदिश त्रिगुणनफल का फॉर्मूला यूज करना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डी ए बटा डी टी क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी बाई डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी थीटा बी क्रॉस सी एट द पॉइंट ऑफ थीटा बराबर 0, और तीसरा हो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस डी सी बटा डी थीटा एट द पॉइंट ऑफ थीटा बराबर 0। अब इसको नंबर 1 मान लिया। अब इसमें अपने को चेक करना है कि क्या क्या वैल्यू चाहिए। पहले ए बी और सी की एट द पॉइंट ऑफ थीटा बराबर 0 पे वैल्यू निकाल लो, फिर डी ए बटा डी थीटा निकाल लो वेक्टर का, डी बी बटा डी थीटा निकाल लो, डी सी बटा डी थीटा निकाल लिया। अब डी ए बटा डी थीटा का एट द पॉइंट ऑफ थीटा बराबर 0 पे वैल्यू आ गई आई प्लस के, डी बी बटा डी थीटा के थीटा बराबर 0 पर आपकी वैल्यू आ गई माइनस का आई, और आपके डी सी बटा डी थीटा के थीटा बराबर 0 पर वैल्यू 0, क्योंकि डी सी बटा डी थीटा भी 0 है तो आपके है ही नहीं, उसमें थीटा है। तो अब ए जो वैल्यू है उसकी थीटा बराबर 0 पर वैल्यू जे, और बी की थीटा बराबर 0 पर वैल्यू आई माइनस 3 के, और सी की थीटा बराबर 0 पर वैल्यू 2i प्लस 3j माइनस के। अब सूत्र 1 में मान रखेंगे, मान रखते इसका आपके वैल्यू आंसर प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी ये छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे डेढ़ नंबर में निम्न वक्र के किसी सदिश का किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय इकाई सदिश ज्ञात कीजिए तथा त्वरण भी ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको पूर्व में बताया था कि स्पर्श रेखीय इकाई सदिश को किससे व्यक्त करते हैं, एन कैप से, और इसका फॉर्मूला होता है डी आर वेक्टर बटा डी आर बटा डी टी वेक्टर और मॉड्यूलस ऑफ डी आर डी टी, मतलब सदिश जो भी दे रखा है विस्थापन उसका अवकलन और उसका अवकलन का परिमाण, ये कहलाता है आपका स्पर्श रेखीय इकाई सदिश। अब इसमें x बराबर ए कोस टी दे रखा है, y बराबर ए साइन टी दे रखा है, z बराबर बी टी दे रखा है। हमें पता है कि विस्थापन सदिश क्या होता है, r बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसमें x y z का मान रख दो, तो r आपका हो गया ए कोस टी आई प्लस ए साइन टी जे प्लस बी टी के, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। तो जैसे t करेंगे तो डी आर बटा डी टी इक्वल टू माइनस ए साइन टी आई ए कोस टी जे और b के। अब अपने को क्या है, ये जो आपके कहलाती है डी आर बटा डी टी, ये इट इज़ नॉन एज ए वेलोसिटी, सदिश का वेग की भी कहलाता है, यही फॉर्मूला सदिश के वेग के लिए यूज होगा। अब मॉड्यूलस ऑफ डी आर बटा डी टी तो अपने निकालेंगे, तो डी आर बटा डी टी का मॉड्यूलस का मतलब क्या हो गया, डी आर बटा डी टी मापांक, तो अपने आई जे के का कोएफिशिएंट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब अपने को कहाँ स्पर्श रेखीय सदिश निकालना है एट द पॉइंट ऑफ एक्स वाई जेड, तो एन कैप की वैल्यू निकालेंगे तो डी आर वेक्टर बटा डी टी इक्वल टू डी आर बटा डी टी का मॉडुलस, तो वैल्यू पुट करोगे, पुट करते ही आपकी इसमें स्पर्श रेखीय इकाई सदिश का मान आ गया। इसी प्रकार अपने से पूछा है कि त्वरण भी ज्ञात कीजिए, तो अपने डी आर बटा डी टी मैंने बताया वेलोसिटी होता है, इसका दोबारा अवकलन करने पर, और वैसे आप पूर्व में पढ़ भी चुके हो कि विस्थापन का पहला फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन वेलोसिटी होता है और सेकंड डिफ्रेंशिएशन एक्सेलरेशन या त्वरण कहलाता है। तो अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी टू आर बटा डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए कोस टी आई माइनस ए साइन टी जे प्लस 0, इट इज़ नॉन एज ए एक्सेलरेशन वेक्टर। अब इसमें आपके जैसे एग्जाम्पल एक लिया है कि ये क्वेश्चन आता है आपके 6 मार्क्स में, तो इसमें आपको एक्स वाई जेड के अनुसार गतिमान है और टी समय है। अब अपने को दिया एट द पॉइंट ऑफ टी बराबर समय देर का टी बराबर 1 पर सदिश का आई प्लस जे
प्लस 3k की दिशा में वेग व त्वरण का घटक ज्ञात कीजिए। तो पहले अपने को वेग का घटक ज्ञात करना है, फिर अपने को त्वरण का घटक ज्ञात करना है। तो विस्थापन सदिश r बराबर होता है xi प्लस yj प्लस zk। तो x y z का मान रखा तो आपको हो गया r वेक्टर इक्वल टू टी क्यूब प्लस 1i प्लस टी स्क्वायर जे प्लस 2t प्लस 5 3k। अब इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो डी आर बटा डी टी इक्वल टू 3t स्क्वायर आई प्लस 2t जे प्लस 2k। अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन, तो डी टू आर बटा डी टी स्क्वायर इक्वल टू 6t आई प्लस 2j। डी आर बटा डी टी एट द पॉइंट ऑफ t बराबर 1, तो आपका हो गया 3i प्लस 2j प्लस 2k। एंड डी टू आर बटा डी टी स्क्वायर एट द पॉइंट ऑफ t बराबर 1, तो ci प्लस 2j। अब अपने को पहले निकालना है कि i प्लस जे प्लस 3k की दिशा में इकाई सदिश। तो इकाई सदिश का मतलब हो गया एन कैप का मान निकालना है। तो सदिश क्या दे रखा है, i प्लस जे प्लस 3k, और उसका मॉडुलस हो गया तो बटा इसका मॉडुलस में वैल्यू निकालें। i का कोएफिशिएंट 1 है, j का कोएफिशिएंट 1 है और k का कोएफिशिएंट 3 है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो आपका आ गया एन कैप मतलब i प्लस जे प्लस 3k की दिशा में इकाई सदिश आपका आ गया एट द पॉइंट ऑफ t बराबर 1 i प्लस जे प्लस 3k बटा अंडर रूट ऑफ 11। ये नंबर हो गया 4। अपने को निकालना है पहले वेग का घटक, फिर निकालना है त्वरण का घटक। तो समय t बराबर 1 पर सदिश i प्लस जे प्लस 3k के अनुदिश वेग का घटक ज्ञात करना। तो आपको क्या करना है, सदिश किसके अनुदिश ज्ञात करना है वो लेना है, उसका अपने को इकाई सदिश और किसके वेग का अपने वैल्यू निकालिए 3i प्लस 2j प्लस 2k डॉट प्रोडक्ट ऑफ i प्लस जे प्लस 3k बटा अंडर रूट 11। तो आपका आ गया 11 बटा अंडर रूट 11, तो ये आपको गया रूट ऑफ 11। अब अपने को इसी प्रकार निकालना है त्वरण का घटक। तो त्वरण का मान निकाले अपने डी टू आर बटा डी टी स्क्वायर एट 3 नंबर में इक्वेशन में 6i प्लस 2j, और इसमें अपने को दिशा में इकाई सदिश निकाला है एन कैप i प्लस जे प्लस 3k बटा रूट 11। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको हो जाएगा 8 बटा रूट 11। अब ये अनसोल्व क्वेश्चन है, बाकी इसमें एक्सरसाइज जैसे फर्स्ट है उसमें आपकी r का मान अलग अलग दे रखा होगा, डी आर बटा डी टी, डी टू आर बटा डी टी, या r डॉट डी आर बटा डी टी, डी टू आर बटा डी टी का मापांक, डी क्यूब आर बटा डी टी क्यूब या उसका मापांक, इस टाइप के ही सारे r के अलग अलग वैल्यू पे अपने को वैल्यू निकालने हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि डी ए बटा डी टी आपको वेक्टर दे रखा है सी क्रॉस ए, इसको नंबर माना 1, और डी बी बटा डी टी वैक्टर दे रखा है आपको सी क्रॉस बी। देन प्रूव दैट डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी का वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू सी क्रॉस ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसमें अपने को क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड लेना है डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। तो अपना हो गया फॉर्मूला यूज, पहले बताया कि ये फॉर्मूला ये ध्यान रखने। तो डी ए बटा डी टी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डी बी बाई डी टी। अब आपको डी ए बटा डी टी वैक्टर की और डी बी बटा डी टी वैक्टर की वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू अपने किस में 8 में पुट करेंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे तो आपको हो जाएगा सी क्रॉस ए ब्रैकेट क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस बी। तो अब अपने इसमें क्या करना है, इसमें आप जो 12th क्लास तक पढ़ चुके हों कि ट्रिपल वेक्टर का मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो मैंने फॉर्मूला भी लिखा है कि इस फॉर्मूले का अपने को यूज करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट सी बी ब्रैकेट बंद और उसके बाद में ए डॉट बी ब्रैकेट बंद सी वेक्टर। इसका दोनों पार्ट में यूज करना है। यूज करने पर इसमें से एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 2 पार्ट बचेंगे। तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट बी होता है, ए डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए। इसका प्रयोग करते हुए इसमें से 2 पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके बचेगा रिमेनिंग पार्ट सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ब्रैकेट बंद ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ब्रैकेट बंद बी वेक्टर। यह आपका फॉर्मूला कौन सा हो गया, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, जो आप ट्रिपल वेक्टर में पढ़ चुके हो। इससे आगे का पार्ट नेक्स्ट डे आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।